समप्रभां मृगपतिं स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विकरभालखेटविलसत् दस्ताविरासेवितां हस्ते चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणां तर्जनीं बिभ्राणामललात्मिकां शशिधरां दुर्गात्रिनेत्रां भजे दुर्गात्रिनेत्रां भजे। ॐ या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शब्दिता नमस्तस्यै 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 नमो नमो। सभी भगवत प्रेमी सज्जनों को हृदय से प्रणाम करता हूं और आज विजयादशमी के पावन शुभ अवसर पर आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं संप्रेषित करता हूं। जैसा कि आप सभी को विदित ही है कि शारदीय नवरात्रि कल महानवमी के पावन पर्व पर सुसंपन्न हुई। इस दौरान हमारे सभी सनातनी बंधुओं द्वारा, सभी भक्त गणों द्वारा मां दुर्गा के 9 रूपों का विधि पूर्वक अर्चन, मनन, स्तवन आदि किया गया और माता के शैलपुत्री से लेकर नवमी सिद्धिदात्री तक 9 रूपों के रूप में उनका पूर्ण आस्था और विश्वास के साथ पूजन किया गया। और मां निश्चित ही इसका आशय ये नहीं कहा जा सकता है कि मां 9 प्रकार की हैं। मां 9 नहीं है, बल्कि मां मूल तो एक ही है, मां दुर्गा देवी। वह भक्तों की आस्था के अनुसार विभिन्न रूपों में परिणित हो जाती है। जैसे हमारे यहाँ 34 करोड़ देवी देवताओं का प्रवचन है और उसके संबंध में कहा जाता है शास्त्रों में, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो मूल तो एक ही देव है, एक ही शक्ति है और उसी शक्ति के विभिन्न प्रकार के ये रूप हैं। जिस प्रकार से पेड़ की जड़ एक है, उसकी विभिन्न टहनियाँ अलग अलग हैं। आप किस टहनी के माध्यम से अपना लाभ सिद्ध कर सकते हैं, उसी प्रकार से प्रभु ने अपने विभिन्न रूप इसी आशय से प्रकट किए हैं कि भक्तों की इच्छा और उनके अभिलाषा, उनके पसंद के अनुसार उनको वो रूप, उनकी सिद्धि, उनको वरदान प्राप्त करेंगे, वरदान प्रदान करेंगे। तो निश्चित ही इस प्रकार से 9वीं जो दुर्गा देवी हैं, वह जब निरंतर 9 दिन तक उनका पूजन अर्चन किया जाता है तो अंत में वो सिद्धि देने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसीलिए उनको सिद्धिदात्री के रूप में पुकारा जाता है। पहले वह शैलपुत्री हैं, वो पर्वतराज की कन्या हैं, उन्हें ही पार्वती भी कहते हैं, उमा कहते हैं। और वही सती का पुनर्जन्म है, जो दक्ष राज की कन्या थी, उनका पुनर्जन्म शक्ति के रूप में पर्वतराज के यहाँ हुआ, जिन्हें शैलपुत्री के नाम से जाना जाता है। उसके बाद वही शैलपुत्री प्रभु भोलेनाथ को पुनः प्राप्त करने के लिए अखंड तपस्या करती है। इसीलिए उनको ब्रह्मचारिणी कहा जाता है, अर्थात जो तप का पालन करती है, नित्य प्रति अनुष्ठान का ध्यान करती हैं, अनुष्ठान करती हैं और निश्चित ही एकाग्र मन से होकर के प्रभु भोलेनाथ का ध्यान करते हैं, इसलिए उन्हें ब्रह्मचारिणी कहा जाता है। ऐसे विभिन्न रूपों में वह अवतरित होते हैं
और जब वास्तव में संसार में पाप अन्याय अत्याचार हो जाते हैं तो कात्यायनी के रूप में भी अवतरित होती हैं। कात्यायनी माता अपने में बहुत परम सिद्धिदात्री के रूप में हैं। स्कंद माता के पश्चात छठवें रूप में कात्यायनी होती हैं। तो आप सभी जानते हैं कात्यायनी का रूप वह रूप है जो किसी की भी कोई भी मनोकामना है निश्चित ही उनकी आराधना करने से पूर्ण हो जाते हैं। जैसे कि द्वापर युग में प्रभु श्री रामचंद्र जी जब गुरु विश्वामित्र के साथ जनकपुरी में जाते हैं तो संयोग से वो एक दिन फुलवारी में भ्रमण करते हैं। फुलवारी से फूल चुनने के लिए जाते हैं गुरुजी के लिए। तो वहां उन्हें एक परम सुंदरी दिखाई देती है और संयोग से उस सुंदरी जिसका नाम सीता मैया है, सीता है, जनक पुत्री, उन्होंने भी वह दिव्य दर्शन प्रभु श्री रामचंद्र जी के किए तो उनके मन मंदिर में वह चेहरा बैठ गया, वह दिव्य चेहरा कि मैं प्रभु या ईश्वरी कृपा हो या माता की कृपा हो तो निश्चित ही ऐसे महान पुरुष को मैं पति रूप में प्राप्त करूं। तो इसके लिए उन्होंने माँ कात्यायनी की पूजा की, अर्चना की और संयोग से माँ कात्यायनी का वरदान उन्हें प्राप्त हुआ जिससे उन्हें प्रभु श्री रामचंद्र जी की भार्या बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसी प्रकार से त्रेता युग में भी रुक्मिणी प्रभु श्री कृष्ण को चाहती थी लेकिन दुर्भाग्यवश उनके भाई उन्हें शिशुपाल जैसे क्रूर अत्याचारी अन्याचारी के साथ शादी करवाना चाहते थे। लेकिन उनके मन में प्रभु श्री कृष्ण की छवि बैठ चुकी थी क्योंकि उन्होंने घर में कई बार प्रभु श्री कृष्ण के चरित्र का वर्णन सुना, उनकी महत्ता सुनी, तो तब से उनके दिल में यही एक छवि अंकित हो चुकी थी कि वे प्रभु श्री कृष्ण को ही प्राप्त करें। और उन्होंने इसी उद्देश्य से माँ कात्यायनी की, वही दुर्गा देवी के छठवें रूप की आराधना की, पूजा अर्चना की और वही कारण रहा उन्हें प्रभु श्री कृष्ण स्वयं आकर के अपने साथ ले जाते हैं। इसलिए कहते हैं कि माँ कात्यायनी इन सभी 9 रूपों में सबसे महत्वपूर्ण है। जहाँ वह अविवाहित कन्याओं के लिए सुयोग्य वर प्रदान करती हैं, वहीं अविवाहित युवाओं के लिए सुंदर सी कन्याएं भी प्रदान करती हैं। लेकिन ध्यान रखना पड़ता है कि माँ का नित्य प्रति ध्यान अवश्य करें और उनकी आराधना निर्विकार भाव से और सच्चे मन से उनको पुकारे तो निश्चित ही उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। और यही नहीं, जब क्रूर अत्याचारी अनाचारी लोगों द्वारा, राक्षसों द्वारा इस धराधाम में अन्याय अत्याचार किया जाता है तो उनका अंत करने के लिए भी माँ कात्यायनी अपने हाथ में खड्ग तलवार लेकर के उनका वध करती हैं। और अगले दिन जब सप्तमी तिथि आती है, 7वें रूप में कालरात्रि के रूप में वो काल बन करके आ जाए हैं और सभी राक्षसों का, सभी पापियों का, अन्याचारियों का वध कर देते हैं उनका काल रूप में बन करके। तो ऐसे और उसके बाद वही माता अष्टमी के दिन महागौरी के रूप में अवतरित होते हैं क्योंकि काल रात्रि को वो राक्षसों का वध करते करते उनका शरीर अत्यंत काला विकृत हो जाता है और प्रभु भोलेनाथ जी उन पर गंगा जल का अभिषिक्त करते हैं जिसके कारण उनका चेहरा जो विकृत हो रखा था, काला पड़ा हुआ था, एकदम अश्वेत वर्ण हो चुके थे, वह पूर्णतः श्वेत हो जाता है और स्वच्छ छवि उनकी दिखाई देती है। इसीलिए 8वें दिन वह महागौरी के रूप में रहती हैं। महागौरी के रूप में उनका पूजन अर्चन किया जाता है और अंत में 9वीं तिथि को 9वें रूप में वह सिद्धिदात्री के रूप में
सभी लोगों की मनोकामनाएं, सब प्रकार की इच्छाएं पूरी करती हैं। तो कहते हैं प्रभु श्री रामचंद्र जी का जन्म का उद्देश्य ही यही था कि उन्होंने पाप, अत्याचार, अनाचार, असत्य, इन सब का समापन इस धराधाम से करना था। लेकिन कई समय तक लड़ते रहने के बावजूद भी वह रावण जैसे पापी अत्याचारी को नहीं मार पाए। तो बड़े चिंतित हो गए। संयोग से देवों के कहने के अनुसार देवर्षि नारद मुनि उनके समीप आते हैं और उनसे कहते हैं, प्रभु यदि आपको राक्षस राज रावण का वध करना है तो निश्चित ही वह परम शक्तिशाली है, परम विद्वान भी है और उसको मारना इतना आसान भी नहीं है। इसलिए आप शक्ति की आराधना करें। तो जब देवर्षि नारद द्वारा इस प्रकार से भगवान श्री रामचंद्र जी को बताया गया तो प्रभु श्री रामचंद्र जी आश्विन मास के प्रतिपदा से, शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा से और आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि तक निरंतर 9 दिन तक माँ दुर्गा के 9 रूपों का पूजन अर्चन ध्यान मनन करते हैं। और सिद्धिदात्री के रूप में जब माँ अवतरित होती है तो वह सिद्धि प्रदान करती है और उनकी मनोवांछा पूरी करके उन्हें आशीर्वाद देती है कि तुम्हारा जो उद्देश्य है वो निश्चित ही पूरा होगा। तो प्रभु श्री रामचंद्र जी को जब माँ का वरदान मिल जाता है तो अगले दिन, जो आज का दिन है विजयादशमी, इस दिन प्रभु श्री रामचंद्र जी पापी, अत्याचारी, अनाचारी, क्रूरतम शासक राक्षस राज रावण का वध करने में सफलता प्राप्त करते हैं। इसीलिए इस दिन को विजयादशमी के रूप में मनाया जाता है। कहते हैं हमारे शास्त्रों में 4 प्रकार की नवरात्रों का वर्णन आता है, लेकिन प्रचलन में केवल 2 ही नवरात्रियां हमारे समाज में आज दिखाई देती हैं, जो कि प्रारंभ में बसंतकालिक नवरात्रि जो कि चैत्र मास में प्रारंभ होती है और यह शरतकालीन नवरात्रि जो आश्विन मास में मनाई जाती है। इसके अलावा आषाढ़ मास में जिसे गुप्त नवरात्रि कहते हैं, और चौथी जो नवरात्रि होती है वह माघ मास में मनाई जाती है। उसका पूजन अर्चन देवी के विभिन्न रूपों में मनाने का प्रावधान है, लेकिन वह गुप्त नवरात्रि के रूप में मानी जाती है। विशेषतः आम लोगों द्वारा इसका मनाए जाना नहीं देखा जाता है। तो कहते हैं बसंतकालिक नवरात्रि में उसी दिन से हमारे सनातनी संस्कृति के अंतर्गत हिंदू शास्त्रानुसार वर्ष का प्रारंभ भी होता है। नवरात्रि बसंत की पहली नवरात्रि के प्रतिपदा की तिथि से और 9वीं तिथि तक माँ की जो आराधना की जाती है, उसके 9वें दिन जब सिद्धिदात्री के रूप में माँ परम प्रसन्नचित हो जाते हैं, आद्या शक्ति अपराम्बा, तो उस दिन इस संसार के संपूर्ण कष्ट को, संपूर्ण पाप, अन्याय, अत्याचार को दूर करने के लिए बैकुंठवासी श्री हरि विष्णु राम के रूप में अयोध्या के राजा दशरथ के घर अवतरित होते हैं, जन्म लेते हैं। और इसी प्रकार की नवरात्रि जो शरतकालीन नवरात्रि है, इन नवरात्रों में प्रभु श्री रामचंद्र जी द्वारा माँ की आराधना की जाती है और अंत में सिद्धिदात्री के रूप में वरदान प्राप्त करके रावण का वध करके असत्य पर सत्य की विजय, पाप पर पुण्य की विजय, इस प्रकार से यह पावन पर्व निश्चित ही आप सब लोगों के जीवन में
खुशहाली लाए और निरंतर आप सफलता की ओर अग्रसर रहें। मैं पुनः विजयादशमी के पावन पर्व की आप सब लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं संप्रेषित करता हूं। तो इनके संबंध में कहते हैं यह पर्व जो हमारा शरदकालीन नवरात्रि है वह चातुर्मास के मध्य में आता है और जब सूर्य दक्षिणायन क्यों श्रावण मास के प्रथम दिवस संक्रांति से लेकर और पौष मास के अंतिम दिवस अर्थात माघ मास के प्रारंभ के एक दिन पहले तक जो रहता है वह सूर्य दक्षिणायन रहता है। ये दोनों महत्वपूर्ण जो अवसर हैं, इस दौरान देव कार्य किया जाना बहुत सफलदायक होता है। लेकिन कहते हैं शास्त्रों में इस दौरान मंगल कार्य किसी भी प्रकार से नहीं किए जाते हैं और विशेषतः ये चातुर्मास में तो पूर्णतः वर्जित रहते हैं और इनमें भी श्रावण मास, कार्तिक मास और पौष मास, इस दौरान कोई भी मंगल कार्य, शादी ब्याह जैसा मंगल कार्य किया जाना वर्जित रहता है। लेकिन आज अक्सर समाज में देखा जाता है कि सब बातों को लोग नजरअंदाज करके श्रावण मास में शादी करते हैं, कार्तिक मास में शादी कर रहे हैं, पौष मास में शादी कर रहे हैं। दक्षिणायन तक रहना तो बहुत बड़ी बात है। दक्षिणायन तो पूरा 6 महीने का है, क्योंकि शास्त्रों में पूरे दक्षिणायन को किसी भी मांगलिक कार्य के लिए वर्जित माना गया है। और उसके पश्चात शास्त्रों में चातुर्मास के लिए कहा गया, जो आपके आषाढ़ मास के देवशयनी एकादशी से लेकर कार्तिक मास के देवोत्थानी एकादशी तक के मध्य में 4 माह होते हैं। इस दौरान तो वर्जित ही है और उनमें से भी जो मैंने अभी ये कुछ महीने बताए, श्रावण मास, कार्तिक मास और पौष मास, ये 3 माह। लेकिन कोई भी आज आधुनिकता के भंवर में फंसे हुए और अपने व्यस्तता को दिखाते हुए कि समय हमारे पास नहीं है, निश्चित उसका दुष्परिणाम समाज को भोगना पड़ता है, पड़ ही रहा है, कई बार देखने को भी आ रहा है। तो अब ये अपने अपनी सुविधाएं हैं, बहुत कष्ट होता है, लेकिन क्या करें, अब समाज इस प्रकार से आगे बढ़ता जा रहा है। लेकिन आगे क्या होगा, क्योंकि जो हमारे मंत्र हैं, मांगलिक कार्यों के जो मंत्र हैं, उनकी सिद्धि के लिए उत्तरायण सबसे सफल रहता है। उसके लिए विशेष पर्व के माने गए हैं। लेकिन हम किन आधारों को लेकर के इन सारी बातों को लेके चलते हैं, यहाँ तक भी देखने को आया है, विशेषतः शुक्रास्त में, तो क्योंकि शुक्र जो ग्रह है वो मंगल का सूचक है और किसी भी काम को आगे बढ़ाने में सबसे बड़ा महत्वपूर्ण योगदान उसका रहता है। और जब वही शुक्र ग्रह अस्त में रहता है, उस दौरान तो किसी भी प्रकार से मंगल कार्य बहुत ही अशुद्ध माना जाता है। लेकिन इसके मध्य यह भी देखा गया है कि पर्व के नाम पर उस शुक्रास्त के दौरान भी लोगों के द्वारा शादी ब्याह जैसे मांगलिक कार्य किए जाते हैं। तो समाज कहाँ जा रहा है, किस ओर जा रहा है, कितनी विकृतियां आ रही हैं, ये सब आप लोग समझ पा रहे होंगे। निश्चित मैं आप सब लोगों का कार्य रोकना नहीं चाहता हूँ, ना मैं ही अवरोधक बनना चाहता हूँ। लेकिन नियम जो हमारे शास्त्रों में बनाए गए हैं वह हमारे ऋषि मुनियों द्वारा तय किए गए हैं और ऋषि मुनियों ने घोर तपस्या करने के पश्चात ही इन बातों को कहीं न कहीं लिखित रूप में हमारे शास्त्रों में वर्णित किया है और उसका अनुपालन करना, क्योंकि उन्होंने शायद इसका परीक्षण भी क्या होगा और परीक्षण के उपरांत ही उन्होंने ये सारी बातें लिखी हैं। लेकिन हम
आधुनिक बन करके और अपने को ज़्यादा परिपक्व ज्ञानी समझते हुए अपने ऋषि मुनियों, यहाँ तक कि अपने सम्मुख अपने पिताजी हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, वो अगर कोई सलाह देते हैं तो उसको भी मानने को तैयार नहीं रहते हैं। तो लेकिन उसका असर कहीं ना कहीं गलत तो बाद में मिलता ही मिलता, लेकिन तब पछताए हो तो क्या, तब चिड़िया चुग गई खेत। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण समाज में दिखाई देते हैं। और कितना आज की शादियाँ कितनी टिकाऊ होती हैं, कितने टाइम तक रह पाते हैं, ये अक्सर समाज में दिखाई दे रहा है। तो निश्चित ही इन सब चीज़ों से अवश्य जो है आप सब लोगों को बचना आवश्यक है। मेरा कहने का उद्देश्य यही है कि जो हमारे शास्त्र कहते हैं कम से कम उसका अनुपालन करना आप सबका दायित्व है, हम सबका दायित्व है। तभी हम अपने सनातन धर्म को सुरक्षित रख सकते हैं। नहीं तो आप देख रहे होंगे देश, समाज और विश्व में आज किस प्रकार की परिस्थितियां आ रही हैं। जिसने अपने धर्म का पालन नहीं किया, निश्चित ही उसका पतन स्वाभाविक है। और यही कारण रहा हमारा हिंदू धर्म पूर्व काल से भी कई प्रकार की इस प्रकार की पुरानी बातों को नजरअंदाज करते हुए अपने आप में ज़्यादा ज्ञानी बनने का प्रयास करके कहीं न कहीं पतन की ओर रहे। बार बार कहीं न कहीं किसी न किसी का गुलाम अवश्य बना है। और अगर यही स्थिति रही तो कब क्या हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता है। भगवान बचाए आप सब लोगों को, और हम स्वयं भी इसी में शामिल हैं। लेकिन हमारे एक अकेले कुछ करने से तो संभव नहीं है। आज सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत प्रकार से सब लोगों को समझाने का बहुत प्रयास भी किया जा रहा है, लेकिन हम देख रहे हैं कितने लोग समझ पा रहे हैं। कुछ सुनते तो हैं लेकिन समझने का प्रयास नहीं करते हैं और उसका अनुसरण करने को तैयार ही नहीं है, क्योंकि हो सकता उनको बहुत ज़्यादा ज्ञान है, इतना ज्ञान है कि भविष्य उनको दिखाई नहीं देता है। वर्तमान में सफलता उनके सम्मुख पांव चूमती है, वही देख करके वो जो है अंधे हो चुके हैं। तो प्रभु बचाए। मैं अपनी एक जो कि व्यास ऋषि द्वारा भगवती की स्तुति की गई है, उसको आप सब लोगों के सम्मुख प्रस्तुत करते हुए आप सब लोगों से विदा लूंगा और आप सबकी मंगल कामना करूंगा। निश्चित ही सब में सद्बुद्धि दे। हमारा सनातन धर्म हमेशा तो ये कहता है संपूर्ण प्राणियों में सद्भावना हो, जगत का कल्याण हो। इन्हीं मंगलमय कामनाओं के साथ मैं आप सब लोगों के सम्मुख माँ भगवती की आराधना प्रस्तुत करता हूँ। ओम जय भगवती देवी नमो बरदे, जय पाप विनाशिनी बहु फल दे, जय शुंभ निशुंभ कपाली धरे, प्रणमामि तो देवी नराति हरे, जय चंद्र दिवाकर नेत्र धरे, जय पावक भूषित भक्त भरे, जय भैरवते खनिलीन पर, जय अंधक तैत विशोष करे, जय महिषमर्दन शूल करे, जय लोक समस्तक पाप हरे, जय देवी पितामह विष्णुनुते, जय भास्कर शक्र शिरोवनते, जय षण्मुख सायुध ईशनुते, जय सागर कामिनी शंभुनुते,
जय दुख दरिद्र विनाश करे, जय पुत्र कलत्र वृद्धि करे, जय देवी समस्त शरीर धरे, जय नाग विदर्शन दुख हरे, जय व्याधि विनाशन मोक्ष करे, जय वांछित दायिनी सिद्धि करे, जय वांछित दायिनी सिद्धि करे। एतद्व्यासकृतं स्तोत्रं यो पठेन्यत शुचि, गृहे वा सुतभावेन प्रीता भगवती सदा। ॐ सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणे नमस्तुते। हरि ओम। सभी भगवत प्रेमी सज्जनों को मैंने पूर्व में जितना कुछ बताने का प्रयास किया, निश्चित ही मैं आशा करता हूँ आप अपने धर्म, अपने पुराने बड़े बुजुर्गों, अपने धर्म शास्त्रों, अपने पुराणों, अपने उपनिषदों और जो भी मार्गदर्शक हमारे ज्ञान के स्रोत हैं उनका अवश्य अनुसरण करें, तभी हम अपने को सुरक्षित रख पाएंगे। कितनी भी संपन्नता क्यों न हो जाए, लेकिन यदि हमें धर्म नहीं है, ज्ञान नहीं है और हम अपने धर्म का पालन नहीं करते हैं, ज्ञान होने के बाद पालन करना बहुत जरूरी है। ज्ञानी होना बहुत बड़ी बात नहीं है। ज्ञानी तो रावण भी था, लेकिन अनुसरण उसने हमेशा पाप का किया, इसलिए मारा गया। तो निश्चित ही मैं अपने सभी सनातन धर्मावलंबियों को अवश्य कहता हूँ, अपनी निश्चित ही सुविधाएं भी अवश्य देखें, लेकिन वो सुविधाएं जो शास्त्रोक्त मत के अनुसार अनुकूल बैठी हैं उनका ही उपभोग करें। अन्यथा कहीं न कहीं आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों आने वाले भविष्य में कहीं न कहीं उसका दुष्प्रभाव आपको उससे झेलना पड़ता है। मैं नहीं चाहता हूँ किसी भी प्रकार से किसी को कष्ट हो, कोई परेशानी हो। और अतीत के अनुभवों को देखते हुए बहुत सारे उदाहरण आप सब लोगों के सम्मुख हैं। तो इन्हीं आशाओं के साथ आप सब लोगों से विदा लेता हूँ। आप सबका कल्याण हो। माँ दुर्गा आप सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करें। सब में सद्भावनाएं हों। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। धन्यवाद।